ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मिने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। एक सेकंड बस मैं दरवाजा बंद करके आ रही हूँ। श्री कृष्ण लीला कथित सत्यम नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 2.40 कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 40th श्लोक सेकंड चैप्टर का हो गया। 41st श्लोक करते हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि रेका कुरु, सॉरी, गुरु नंदना बहुशाखा हे अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब भगवान इसमें 1 पॉइंटेड और बहुत सारी ब्रांच वाली बुद्धि की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, कि कैसे फाइनली हम कैसे अनन्यता में पहुंचे। तो इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है, देखिए भक्ति मार्ग की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना, वह एक निष्ठ होती है। किंतु भक्ति बहिर्मुख, जो भक्ति से मतलब भक्ति नहीं कर रहे, दूसरी बुद्धि वाले हैं, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। तो फिर दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठ होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती है। तो इसका जो कमेंट्री है, ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले बोलेंगे, फिर गुरुदेव और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज से शायद 300 साल पहले अपीयर हुए थे, और उन्होंने भगवत गीता पे अपनी कमेंट्री दी थी। उनके बारे में फिर कभी जानेंगे। बहुत बड़े सिद्ध संत थे, वो भी राधा रानी की मंजरी थी। क्योंकि वो राधा कृष्णा का ऑफिशियली मैरिज नहीं हुई। देखिए, ये दुनिया से हम भगवान की लीलाओं को तोलते हैं। हाँ, इवन स्वर्ग लोक में भी अप्सराएं, आपको मालूम है ना, जो पृथ्वी से ऊपर लोग है स्वर्ग लोग, उसमें भी जो अप्सराएं होती हैं, जहां तक मोस्ट ऑफ द धर्म, मतलब धर्म तो नहीं बोल सकते उनको, जो सनातन के अलावा जो है क्रिश्चियनिटी इस्लाम, वो स्वर्ग लोक तक ही उनको पता है जन्नत जन्नत जो बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक इतना मतलब काइंड ऑफ तुच्छ लोग, ठीक है, भोग बहुत ज्यादा है वहां पर वहां से आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इतने भोगों में कोई बीमारी लगनी नहीं है, बुढ़ापा आना नहीं है, सब चीजें इजीली अवेलेबल हो गई। कोई वहां पर पाप पुण्य का स्कोप भी नहीं है, वो सब सिर्फ धरती पे है। लेकिन है तो टेम्परेरी। फाइनली जैसे पुण्य क्षीण होंगे, कहते हैं गले में आपके फूलों की माला पहना दी जाती है जब आप स्वर्ग लोक में जाते हैं। जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होते जाएंगे ना, आपका वो माला सूखती जाएगी, और जिस दिन पूरी सूख गई उस दिन इमीडिएटली आप वापस पृथ्वी लोक पे फिर टपक पड़ोगे। तो ऐसे टेम्परेरी नेचर में थोड़ा भोग करके भी क्या मिलेगा भैया? परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। क्यों नहीं? मेरे को तो समझ नहीं आया। लेकिन फिर दैट सेड, हमारे एक शिक्षा गुरु बोलते थे कि सोचिए हम लोग कोई बहुत अमीर घर, अ, जिसका घर बहुत ही सुंदर बना हुआ बंगला है, एकदम अमीर आदमी है, उसके घर में चले गए। तो उसके घर की जब हम ऑपुलेंस देखेंगे, देखेंगे बाप रे कितना अमीर है, कैसे सुंदर सुंदर सोफे हैं, कैसे सुंदर सुंदर फ्लोर है, तब भी हमारे मन में लालच आ जाएगा कि मेरा ऐसा क्यों नहीं है, काश मेरा ऐसा होता। तो स्वर्ग लोक में जाएंगे तो क्या ही होगा हमारा। तो हमने देखा नहीं है, इसलिए इजियर सेड देन डन कि स्वर्ग लोक चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ दिखाओ ही मत भैया, यहाँ की धरती एनफ है उलझाए रखने के लिए, और स्वर्ग लोक देख लिया तो भगवान से और दूर हो जाएंगे। तो अब बात किस टॉपिक पे थी? वही भूल गई। हाँ, स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं होती हैं, वो आपको मालूम ही है कि वहां पर एक ही अप्सरा, जैसे मेनका है, उर्वशी है, कितने लोगों से उनके रिलेशन होते हैं, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं होता, क्योंकि वो भोग भोग है उसमें। स्वर्ग लोक इस भोग भोग के लिए प्लेस है। तो आप राधा कृष्णा की लीलाओं में इस पृथ्वी से उनको तोल रहे हो, पर ठीक है, हमारी बुद्धि ऐसी, क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं ना। तो लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे ना, उन्होंने इसको परा किया बात बोलते हैं, जिसमें कृष्णा राधा रानी से ऑफिशियली विवाह नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जैसे मैं अपना हाथ उठा रही हूँ, जिस एनर्जी से मैं बोल रही हूँ, अगर वही मेरी एनर्जी बाहर आ जाए तो वो मेरे से अलग थोड़ा है। उसी से तो मेरा सब काम हो रहा है। तो राधा रानी कृष्णा की वही है। कृष्णा, जिससे कृष्णा को जिससे खुशी मिल रही है, जैसे कि हम लोगों को अंदर से जो खुशी मिल रही है किसी बात पे अगर मिल रही है, हम बहुत प्रसन्न है। तो जो प्रसन्नता का भाव है, वो जो हमारी ऊर्जा है, वो कृष्णा की जो जो कृष्णा के अंदर है, वो बाहर प्रकट होकर राधा रानी हो गई है। उनमें कोई फर्क नहीं, उनमें क्या शादी नहीं, सिर्फ मूर्खता की बात है। लेकिन नेवरदलेस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो एस्टेब्लिश किया था, पराकिया भाव, क्योंकि उसका बड़ा अगेंस्ट होता था। तो जो कुछ ब्राह्मण लोग थे ना, वो मारना चाहते थे उनको। तो एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब सुबह जाते हैं शौच क्रिया के लिए,
तो हम इनको तब नहा धो के आते, तब हम इनको मार देंगे। तो वो ना छुप के झाड़ियों के बीच छुप गया। आज से 300 साल पहले जंगल ही जंगल हुआ करता था। तो उन्होंने छुप गए। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने शौच कर ली, नहा के निकले और फिर वापस आ रहे हैं, तो ये लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो उनके पीछे 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 चल रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा और सुनसान वहां मार देंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन ये 10-15 लोग थे, एकदम से उन्होंने देखा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो है नहीं, एक बहुत सुंदर छोटी सी लाली 12-13 साल की वहां चल रही है। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। तो वो हैरान हो गए कि वो कहाँ गए। और लाली को, मतलब वृंदावन में छोटी छोटी बच्चियों को लाली बोलते हैं। तो लाली को देख के बोले कि अरे लाली, यहाँ एक बूढ़ा आदमी था, वो कहाँ गया, वो जो चल रहा था। तो उन्होंने, जो वो लड़की थी, उन्होंने उसके पीछे मुड़ा, उनकी तरफ देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराई। वो सारे पागलों की तरह रोने लग गए। और वो लाली का मुंह चेंज हो गया। उनको कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखते, कभी वो लाली देखते, तो वो समझ गए तो भैया राधा रानी की शक्ति है। सारा अंधकार दूर हो गया और उनके पैरों में पड़ गए। तो हम उन्हीं की कमेंट्री पढ़ रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा हिंट आपको ग्लिम्स देना चाहती थी कि किन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री की, जो राधा रानी की सखी है और मंजरी है, मंजरी बोलते हैं, जो कृष्णा से अलग से मिलना नहीं चाहती, वो सिर्फ राधा रानी की सेवा में रहते हैं। तो उनकी कमेंट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं, मैं ना तो साधन अवस्था में और ना ही साध्य अवस्था में उन्हें त्याग कर पाने में सक्षम हूँ। मेरी एक ही इच्छा और एक ही लगन है उन निर्देशों का पालन करने की। है, ये क्या हुआ, कहाँ चले गए। हाँ, तो ये भक्त जो है वो ऐसे सोचता है कि जो गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो एक स्लाइड मिस हो गई है। तो जो निश्चय आत्मिका बुद्धि वाला है, मतलब फिक्स्ड बुद्धि वाला है, जिसकी मल्टी ब्रांच नहीं है बुद्धि, जो भक्ति योग में लगा, वो कहेगा चाहे मेरी साधन अवस्था हो, चाहे मेरी साधन सिद्ध अवस्था हो, चाहे साध्य अवस्था हो, मैं अपने गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस का त्याग नहीं कर सकता। जो गुरुदेव ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, एक ही लगन है कि मैं, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, मैं उनका पालन करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी ना कोई इच्छा है, ना लगन है। मेरे सपनों में भी वैसी कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए इनका पालन करके सुख की प्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति हो, मेरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाए, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं सब ऐसी निश्चय आत्मिका बुद्धि केवल शुद्ध भक्ति में ही संभव है, जो कि कपट और छल से रहित है। देखिए, मैं उस स्टेज में नहीं हूँ। मेरी अभी भी मल्टी ब्रांच बुद्धि है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि जो चीज अच्छी तरह से सीखनी हो ना, वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि आप फिर बहुत स्टडी करते हो, क्योंकि आपको दूसरों को कन्वे करना है। इसीलिए, क्योंकि भगवत गीता मैं खुद बहुत पढ़ रही हूँ, ताकि मैं कुछ हद तक 1% कुछ समझा पाऊँ। तो मैं अपने आप को सिखा रही हूँ, आप लोगों को सिखाना है मेरे बस की बात नहीं। आप गुरुदेव सब पे कृपा करेंगे। तो वो बोले कि लेकिन फाइनली ऐसी निश्चय आत्मिका बुद्धि जरूर हो जाएगी, अगर आप इस भक्ति मार्ग में चलते चलते हो, कि आई डोंट केयर मेरे को मेटीरियली बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो इंस्ट्रक्शन दी, मैं उनको बिल्कुल मरते दम तक फॉलो करूंगा। और ऐसी निश्चयता में का बुद्धि कभी ज्ञान और कर्म योग जो हमने बात की उसमें संभव नहीं होगी। ये जब भी आएगी, ये शुद्ध भक्ति में ही संभव होगी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दे रहे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यह जानकर कि समस्त सिद्धियां भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती हैं। जो ये सिद्धियां तो मटेरियल सिद्धियां की, मैं वो लघु माँ सूक्ष्म, बड़े 8-9 तरह की सिद्धियां होती हैं। ये जैसे मिलके आप हवा से भी हल्के हो जाते हो, फ्लोट करना शुरू कर देते हो, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, दूसरे के मन की बात जान लेते हो, ये अलग अलग सिद्धियां होती हैं। तो ये जाके कि ये सिद्धियों की बात नहीं हो रही, सिद्धि जो बेस्ट सिद्धि है कि आपको ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, सेवा प्राप्ति हो जाएगी, ये भी भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती है। दृढ़ श्रद्धा करने वाले पुरुष प्रेम पूर्वक मेरी भजन सेवा करें, भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। केवल भक्ति से ही बुद्धि एक निष्ठ हो पाएगी। श्री भगवान इस बात को बहु शाखाओं वाली वस्तु का उदाहरण देकर समझाते हैं। अब वो क्या करें, कर्म योग में इच्छाएं अनंत होने के कारण, देखिए जब आदमी कर्म करता है, कितनी इच्छाएं होती है ना। अभी जो हम कर रहे हैं, हमारी क्या एक इच्छा है कि बस मेरे बच्चे पल जाए, या और करोड़ों इच्छाएं साथ में चल रही है, हम लोग खुद अपने अंदर जाके गए, एंडलेस डिजायर्स है। कर्म इवन अभी और तो और ये जो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब मोर और लेस समझदार बंदे को पता होगा कि ठीक है, स्टूडेंट्स का जेन्युइन प्रोटेस्ट है, लेकिन उसका फायदा कैसे उठाया जा रहा है, एंटी नेशनल फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अनरेस्ट करें। तो उसी में ही मेरी बुद्धि डिस्टर्ब हुई हुई है कि ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो ये एक और इच्छा चल रही है मेरे मन में, विच इज शेमफुल। लेकिन जो है सो है, अपना पाप सबको बता दो तो पाप कम हो जाता है। तो कर्म योग में इच्छाएं अनंत होने के कारण उसमें लगने वाली बुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है। इसी प्रकार कर्म योग में साधनाओं या अभ्यासों के अनेक प्रकार होने के कारण उनकी शाखाएं भी अनंत है।
क्योंकि आपको अगर पैसा कमाना है तो एक तरह से आपको काम करना पड़ेगा, अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो दूसरी तरह से काम करना पड़ेगा, अगर आपको अपने बच्चे पालने हैं तो और दूसरे, तो हजारों तरह की डिजायर है। ये तो मैंने तीन जनरल एग्जांपल बता दी जो जो मेरे दिमाग में है, लेकिन करोड़ों एग्जांपल है, तो उनकी अनेक शाखाएं हो जाती है, एंडलेस। भटक रहे हो आप बस पागलों की तरह। इस स्थिति को प्राप्त करके बुद्धि को ज्ञान या ज्ञान में स्थिर करो, कि ये जानकर कि इतनी शाखाएं, इतनी अनंत होने के कारण तो नहीं करना मुझे, तो ज्ञान में स्थित कर दो अपनी बुद्धि। जब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान भी श्री भगवान के चरणों की सेवा देने में असफल और असमर्थ है, तब बुद्धि को भक्ति में स्थिर करो। फिर फाइनली कर्म योग से आप ज्ञान में आओगे कि नहीं भैया ज्ञान से मुझे स्थिर होना है, और ज्ञान में भी पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर धीरे धीरे आप भक्ति में आ जाओगे। अब फिर अगेन श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दिया जाए, श्री भगवान के जो उपयुक्त कथन के अनुसार ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात अपनी बुद्धि को ज्ञान के संन्यास में लगा देना चाहिए। भक्ति योग के मूल रूप का एकमात्र लक्ष्य और विषय क्या है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। जो बुद्धि केवल उन्हीं से संबंधित हो, उस एकांती या अनन्य भक्ति, अनन्य बुद्धि कहा जाता है। उसको एक निष्ठ या एक बार निश्चय आत्मिका बुद्धि कही जाती है, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में लग गई है। अगर आपकी श्री राम उपास है तो श्री राम में लग गई है। ऐसे ही एकनिष्ठ भक्ति करने वाले भक्त ना तो लौकिक भोगों की इच्छा करते हैं, मतलब मटेरियल बेनिफिट्स की, ना ही मुक्ति की, कि मुझे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। हम लोग जब हम बोलते हैं ना जन्म मरण का चक्कर छूट रहा है, निकल जाए हम इससे, तो हम ब्रह्म मुक्ति की बात नहीं कर रहे कि हम एक हो जाए ब्रह्मा से। हम लोग वो मुक्ति चाहते हैं जिसमें हमें भगवान की सेवा मिल जाए। अगर वो नहीं मिलेगी तो लेट मी टेक थाउजेंड ऑफ बर्थ अगेन। इसलिए वो कपट रहित होते हैं और उनकी बुद्धि अटल है, दृढ़ होती है, क्योंकि बस एक ही चीज चाहिए उनको, भगवान की सेवा। लौकिक भोगों की इच्छा भी नहीं है और मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर श्री भागवतम की टिप्पणी में कह रहे हैं, वे दृढ़ निश्चय पूर्वक सोचते हैं कि मेरे भजन के प्रदर्शन में करोड़ों बाधाएं आए, मेरे प्राण भी चले जाए, अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़े, काम के वश में भी हो जाऊं, मतलब इतना गिर जाऊं कि मैं लस्टफुल हो जाऊं, फिर भी मैं चाहे जैसी परिस्थिति हो भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि याद रखिए हम मटेरियल वर्ल्ड में घिरे हुए हैं, हमारे में कमियां ही ज्यादा होंगी, लेकिन क्योंकि मैं इतना मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं हमेशा क्रोध करता रहता हूँ, मेरे मन में पैसे कमाने की इतनी इच्छा है, लेकिन ये सब होते हुए भी मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज्ञान और कर्म नहीं करूंगा। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी आके, भैया ब्रह्म नहीं है ये ब्रह्मा जी हैं, आदेश करें तब भी मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ सकता। ये क्योंकि निश्चय आत्मिका बुद्धि की हो रही है, बात हो रही है, इसलिए बार बार आ रहा है। केवल इस प्रकार का निश्चय ही अटल या निश्चय आत्मिका बुद्धि कहलाता है। भगवान में ऐसी अनिष्ट अनन्य निष्ठा नहीं हो तो जीव की बुद्धि कर्मयोग और ज्ञान योग में लगी ही रहेगी। अगर भगवान में ऐसी निष्ठा नहीं होगी कि चाहे जो हो जाए, मैं मैं करोड़ों स्त्रियों के साथ भी संग कर लूं तो भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरी बुद्धि मुझे करोड़ों स्त्रियों के साथ भी संग करे, तो ऐसी निष्ठा अगर भगवान में नहीं आई है तो आप कर्मयोग और ज्ञान योग में लगे ही रहोगे। ऐसी बुद्धि को क्या बोला गया? अनेक शाखाओं वाली कहा गया, क्योंकि इनके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा चाहिए, या इस उस परलोक के भोग चाहिए जैसे स्वर्ग लोक के। तो ऐसी बुद्धि अनंत इच्छाओं से भरी हुई होती है, किंतु आधुनिक अशिक्षित तथा तत्व ज्ञान से रहित, माया से आच्छादित और ऐसे लोगों की बुद्धि के भ्रमित होने के कारण वे ब्रह्म को अविकारी, निर्विशेष तथा निर्मल मानते हैं। वे ब्रह्म को प्रकृति के गुणों से पूरे मानते हैं, केवल एक लौकिक अर्थ में। तो जो ब्रह्म है ना, वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, बस यही प्रकृति के गुणों से परे है। और वो भगवान की लीला अवतारों को माया से अवृत निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण और भगवान राम आते हैं ना, ये माया से आवृत होके आते हैं। माया से मतलब ये माया के वश में है, तभी हम उसकी फिलॉसफी को मायावाद बोलते हैं। और उनकी रूप करुणा आदि गुणों को मिथ्या और इसलिए अपने जैसा संसारिक मानते हैं। जो कृष्णा किसी पे करुणा दिखाएंगे तो वो सोचेंगे कि वही करुणा है जो मेरे को किसी पे दया आ जाती है। वो समझते नहीं कि भगवान जो है वो ब्रह्म के भी सोर्स है। वो ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं और भगवान की लीलाओं को सगुण मानते हैं कि माया से आवृत हो गई है। ये बोला कि जिनकी इल्यूजरी, जो समझ नहीं पाए तत्व को, वे कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना करने से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध। तो वो कृष्णा की पूजा क्यों करते हैं, राम का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सगुण ब्रह्म है। क्योंकि वो जो बोलते हैं कि माया, सगुण ब्रह्म मतलब जो दिख रहे हैं, उनकी उपासना जब करेंगे तो हमारा धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा, और फिर हम निर्गुण ब्रह्म में यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो वो क्या सोच रहे हैं, कृष्ण और राम को टूल बना के हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, जबकि ब्रह्म ज्योति के पिताजी भी कृष्ण और राम कृष्ण है। तो ये बात वो नहीं समझ पाते। फॉर्चुनेटली हम चाहे कितने भी गिरे हों, लेकिन एटलीस्ट ये इल्यूजन जो बहुत सो कॉल्ड ज्ञानियों को भी हो जाता है, भगवान की दया से हमें नहीं है। चाहे हमें थ्योरेटिकली, लेकिन मालूम है कि ब्रह्म जो है भगवान का पिता है,
तो इतना ज्ञानी होने के नहीं है हम इतने ज्ञानी, और वो इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी इस स्टेज में एक कनिष्ठ, जो हम कनिष्ठ भक्त हैं उनसे भी ये एक पॉइंट नीचे हो जाते हैं। अब समय हो गया है। बाकी कल करते हैं, कल ये श्लोक पूरा हो जाएगा, हम नेक्स्ट श्लोक शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इन वन सेंस वी आर बेटर देन वो वाले ज्ञानी, चाहे हम कनिष्ठ हैं, गिरे हुए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इस बात को तो स्वीकार कर चुकी है कि भगवान के टो नेल से जो एफल्जेंस निकलती है वो ब्रह्म है, जिनको वो सब कुछ मान रहे हैं। हरे हरे कृष्ण।